जर्नी ऑफ माई फर्स्ट ईयर बीएड मैंने अभी तक 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। इन फर्स्ट वीडियोस मैंने डिस्कस किया है व्हाई आई चूज बीएड। इन सेकंड वीडियोस मैंने डिस्कस किया है एन ओवरव्यू ऑफ सिलेबस ऑफ माई फर्स्ट ईयर बीएड। इन दिस वीडियो आई विल डाइव डीप इनटू द डिटेल सिलेबस ऑफ माई फर्स्ट ईयर बीएड। तो बने रहिए एंड तक। डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। अब इसमें जो भी लर्नर है, जो भी टीचर जिन बच्चों को सिखाने वाले हैं, उनका जो भी ग्रोथ है एंड उनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है उसके बारे में यहाँ पे समझना, ठीक है। 1.1 हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट एंड सोशल हेरिडिटी। अब इन सब का जो भी मीनिंग है, नेचर है, इम्पोर्टेंस है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ओके। 1.2 ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, ओके। 1.2 में ABCDE यहाँ पे दिखाया है। फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, B इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, C इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, D इज स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड E इज एडल्सन स्टेज, जहाँ पे जो भी एडल्ट बच्चे हैं उनके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मोरल एंड सोशल एस्पेक्ट के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। 1.3 यू कैन सी the facilitating holistic development, जहाँ पे implication of education, school teacher, parent with respect to the adolescent stage, okay। so यूनिट 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब पूरा यूनिट को यहाँ पे सिखाने के लिए तो नहीं बैठा हूँ मैं, ओनली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सेकेंड यूनिट का नाम है दैट इज एजुकेशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस में एज, सेक्स, इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल, इन सब बातों के बारे में बात किया जाएगा। उसके बाद में है यूनिट 2 में एजुकेशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में है। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि हर एक बच्चों के बीच में जो भी डिफरेंस है, दैट इज एज, सेक्स, इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशंस, इमोशनल। यूनिट 2 दैट इज एजुकेशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। जो भी बच्चे हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब हर एक के अंदर जो भी डिफरेंस होता है ये यहाँ पे देखा जाएगा, जैसे कि एज, सेक्स, इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इंटरेस्ट उनके जो भी होते हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग टू फैसिलिटेट होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सब जो है दैट इज़ यूनिट 2 के 2.1 में है, दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सेकेंड यूनिट 2 का जो 2.2 है दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। जो भी स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रंस होते हैं उनके बारे में। ए है यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड नीड, बी है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, दैट इज जो भी विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके जो चैलेंजेस है, हियरिंग इम्पेयर्ड उनके चैलेंजेस, लर्निंग डिसेबल, स्लो लर्नर, गिफ्टेड, क्रिएटिव, मेंटली रिगार्डेड एंड फिजिकली चैलेंज, इन सब के बारे में यहाँ पे 2.2 में देखा जाएगा। एंड सी है दैट इज टीचर रोल इन एजुकेशन, दैट एंड सी है टीचर्स रोल इन एजुकेटिंग देम इन जनरल क्लासरूम, ओके। सो ये 2.2 का है। सो ये यूनिट 2 में ये सब सीखने वाला है। यूनिट 3 में यू कैन सी द एजुकेशन एंड लर्नर डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, ओके। सो डाइवर्सिटी इन लर्निंग स्टाइल 3.1 में है, दैट इज डाइवर्सिटी इन लर्निंग स्टाइल। ए मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल, बी टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, ये लर्निंग स्टाइल के टाइप्स हैं, ये सब देखेंगे। एंड सी है इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग, ओके। डाइवर्सिटी होती है ना क्लासरूम में, मतलब हर बच्चे, सभी बच्चे सेम नहीं होते हैं ना, हर बच्चे का सीखने का एक अलग स्टाइल होता है, तो उसी के बारे में 3.1 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। 3.2 में यू कैन सी डाइवर्सिटी ड्यू टू मल्टीकल्चरलिज्म। अब एक क्लासरूम में डिफरेंट डाइवर्सिटी के बच्चे आते हैं, तो डिफरेंट कल्चर के भी होते हैं। ए यू कैन सी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरिज्म, B. Differences in learners arising due to multiculturalism.
एंड सी इज़ द रोल ऑफ टीचर इन मल्टीकल्चरल क्लासरूम। यूनिट 4 जो कि फर्स्ट 101 का है, दैट इज पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। 4.1 में यू कैन सी मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें ए है हमारा पॉलिटिकल डायमेंशंस, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, फीचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स जनरल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। बी है गवर्नमेंट पॉलिसीज इन इंडिया फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन, minority and backward classes and their implication and on development. Okay, so it was 4.1. 4.2 में you can see meaning and implication of social dimension on childhood and growing up. Here A is the social dimension, family, neighborhood, friends and society, right? And B is implication of the social dimensions on childhood and growing up. Okay, 4.3 that is meaning and implication of cultural dimensions on childhood and growing up. यहाँ पे A है cultural dimension, social values, costumes, traditions, cultural institutions. B is what? Implication of cultural dimension on childhood and growing up. Okay. 4.4 impact of media on childhood and growing up. A is types of mass media, where print, electronic and social medium, and B is implication of mass media on childhood and growing up. So ये पूरा सिलेबस था B.Ed 101 का, that is childhood and growing up. टोटल 4 यूनिट्स हैं और सो B.Ed 101 यहाँ पे ख़त्म होता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द B.Ed 102, राइट. B.Ed 102, ओके. सो B.Ed 102 का जो नाम है दैट इज़ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जेंडर एंड सोसाइटी. इसके ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हो. चलो, सो यूनिट 1 में एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो भी सोसाइटी है उनमें जो भी 1.1 इज कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है. मीनिंग, डेफिनेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी. देन टाइप्स, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जो भी एजुकेशन के टाइप है. देन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, स्टेट, पीयर ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप एंड NGO, राइट. एंड 1.2 है दैट इज रोल ऑफ एजुकेशन इन contemporary issues. Okay, now unit 2 is education and social change. Education की वजह से social change जो होता है वो सब. 2.1 is concept of social change. social change का meaning क्या होता है, definition, factor and types. Second 2.2 है that is process of social change. जो भी social change है उनमें जो process है उसके बारे में. 2.3 is obstacles in social change and 2.4 is role and limitation of social change, education in social change. Okay, unit 3 is gender and education. unit 3 में gender and education के बारे में यहाँ पे देखा है. 3.1 is gender, its meaning, definition, difference between gender and sex. 3.2 is gender and school, issue related to gender in school, gender bias in school, enrollment, dropout and household responsibilities. and then है social altitudes, sexual abuse. okay, ये सब है हमारे 3.2 में. 3.3 में है role of education, challenging gender inequalities. B is reinforcing gender parity. C is teaching strategy to develop sensitivity. C में देखिए provision of regarding gender equality, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एंड एक बी सेकेंड है लॉज एंड राइट्स.
यूनिट 4 दैट इज इश्यूज पॉलिसीज एंड थिंकर्स। 4.1 में इश्यूज है। इश्यूज में ए है दैट इज इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, बी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सी इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 4.2 जो है दैट इज पॉलिसीज। पॉलिसीज में ए है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 1992, ओके। बी इज व्हाट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, कॉन्सेप्ट फीचर। सी इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान। एंड 4.3 में है दैट इज थिंकर। थिंकर में आप स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, JP नाइक, महात्मा फुले एंड सावित्रीबाई फुले, ये सब थिंकर यहाँ पे मेंशन किया है। अब इसमें भी एक CCA एक्टिविटी थी एंड एक प्रैक्टिकल था, जिसमें जो प्रैक्टिकल हमने किया था इट वाज स्टडी ऑफ एनी वन थिंकर विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, ओके। BEd 103 देखते हैं फटाक से। या सो BEd 103 यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग, इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हो। यूनिट 1 है लर्निंग थियरीज एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग 1.1, राइट। ए है डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, मीनिंग ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग। बी इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग, द लर्निंग कर्व। सी इज लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। डी इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंटल, मैच्यूरेशन, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट एंड अटेंशन फैटिग। ई है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। एंड एफ है इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग। 1.2 दैट इज ट्रेडिशनल थियरीज ऑफ लर्निंग बाय थ्रॉन्डिक, पाउलो, स्किनर, कोलर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर टीचिंग ऑफ अबव थियरीज। ये सब थियरीज है जो भी साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने यहाँ पे ये थियरी दी हमें, तो उनके बारे में है। यूनिट 2 है दैट इज एक्टिव एंगेजमेंट इन लर्निंग। 2.1 थियरी बाय पावियो, डुअल कोडिंग थियरी है। एंड बी इज इम्प्लीकेशन ऑफ द थियरी फॉर लर्निंग, रिलेवेंस इन लर्निंग, रोल ऑफ टीचर एंड रोल ऑफ लर्नर, ओके। 2.2 है थियरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ए इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, दैट इज कॉन्सेप्ट एंड फीचर। B is social constructivism, concept and feature, right? C is concept mapping and mind mapping, and D is characteristics of constructivist classroom. 2.3 is implication of constructivism for teaching. 2.4 is brain-based learning, principle and educational implication. Unit 3 is aspects of learning. 3.1 concept of teaching. A definition of teaching. B level of teaching. C is teaching of diversity in the classroom, lecture method, seminar, peer work and group work, project work, flipped classroom and technology based teaching. D is pedagogy and andragogy, concept and implication of teaching. 3.2 functions of teaching. 3.3 micro teaching and teaching skill, 21st century teaching skill, right? 3.4 is diagnostic, testing and remedial teaching. And 3.5 is need and importance of annual plan and unit plan. Unit 4 is planning for effective teaching. 4.1 you can see parameters of effective teaching. 4.2 is maxims of teaching. 4.3 is principle of teaching. 4.4 is model of teaching, concept, feature, families and implication of classroom, right? So here 4.4 में एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है एंड डी इज ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल है, ओके। 4.5 में टीम टीचिंग है, कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर टीचिंग। 4.6 में रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशन फॉर द टीचिंग। एंड 4.7 में टीचिंग एज अ प्रोफेशन। इसमें भी एक CCA एक्टिविटी थी और एक प्रैक्टिकल था। इसमें जो हमने प्रैक्टिकल किया इट वाज कॉन्सेप्ट माइंड मैप एंड कॉन्सेप्ट मैप, ये वाला कंस्ट्रक्ट एंड डेवलप कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप।
Now we are going to see fourth assessment and evaluation, right? B.Ed 101, B.Ed 104, that is assessment and evaluation. उसमें unit 1 you can see the process of evaluation. 1.1 is measurement and assessment and evaluation in education, concept and relationship. 1.2 is taxonomy of instructional objectives, revise Bloom taxonomy and R.H. Dave and its importance. Okay. 1.3 is principle of evaluation. 1.4 is educational objectives and learning outcomes. 1.4 is criteria for selection of a good learning experience and types. Okay. 1.6 is relationship between educational objectives, learning experiences and content and evaluation. Unit 2 is tools and techniques of evaluation. 2.1 में आप देख सकते हो that is characteristics of measuring tools, that is validity, reliability and objectivity, usability, adequacy and discrimination power, concept and factor affecting them. 2.2 is evaluation techniques and tools. A is observation technique, rating scale and checklist इसमें आ जाता है. B is self reporting technique, interview and questionnaire इसमें आता है. C is projective technique जिसमें thematic apperception test, जिसमें thematic apperception test जिसको TAT कहते हैं and sentence completion test होता है. D is sociometric technique जिसको sociogram and guess who, ये वहाँ पे हम देखने वाले हैं. Then 2.3 is quantitative tool for evaluation. इसमें A है construction of achievement test with special reference to content area and objective and types of questions or blueprint, right? ये भी हुआ. हाँ, और इसी को हमने प्रैक्टिकल इसी का हमने प्रैक्टिकल भी किया था. B is a diagnostic test, performance test. C, that is jigsaw and puzzle. D is oral test and practical test. Unit 3 में assessment for learning. इसमें 3.1 is significance of assessment for learning. 3.2 is self assessment and peer assessment. 3.3 is record use in assessment. 3.3 में A है, that is profile meaning. थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं यार. Yes, so profile meaning, step involved and criteria for developing and maintaining a comprehensive learner profile. B is evaluation rubric, meaning construction and uses. C is cumulative record, meaning and significance. 3.4 is ethical principle of assessment. 3.5 is examination reforms. 3.5 में A है, that is continuous and comprehensive evaluation जिसको CC बोलते हैं. B is choice based credit system, that is CBCS. C is open book examination and 3.6 है, that is feedback in assessment. Feedback in assessment में A है, that is importance of feedback in learning. B है types of feedback, constructive feedback, oral and written, individual and group, ये सब है. ओके. यूनिट 4 में इंटरप्रेटिंग टेस्ट कोर्स है. ओके. यूनिट 4 में फर्स्ट स्टैटिस्टिकल मेजर्स टू इंटरप्रेट द टेस्ट कोर, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस. 4.1 में यू कैन सी द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड. ये तो मैथ वाला है भाई हिस्सा पूरा. ओके. बहुत ज़्यादा दिमाग इसी ने खाया था हमारा. 4.2 इज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. 4.3 is percentile and percentile rank. 4.4 is coefficient of correlation by Sperman's ranks difference method. 4.4 is standard score Z and T concept only. 4.6 is graphical representation of data, histogram, frequency polygon. 4.7 is normal probability curve, that is property and uses. And 4.8 is skewness and kurtosis. सो इसका जो प्रैक्टिकल था वो मैंने अभी बोला कि ब्लूप्रिंट वाला हमने किया था. ओके. 104 हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू सी 105. ओके. 105 में जिसको रिप्रेजेंट करते B.Ed 105 से, दैट इज एडवांस पेडागोजी एंड एप्लीकेशन ऑफ ICT. ओके. सो इसके ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हो.
हम तो सीधा यूनिट 1 पे आएंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एडवांस पेडागोजी। सो कॉन्सेप्ट, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एडवांस पेडागोजी। 1.2 इज प्रिंसिपल ऑफ एडवांस पेडागोजी। 1.3 is Philip Jackson model, pre-active phase, interactive phase, post-active phase. Okay, then teachers role in this phase. 1.4 is use of various pedagogies: A, student voice; B, differentiation; C, critical pedagogy; and D, engagement student in teaching learning process. 1.5 is implication of advanced pedagogy for development of electronic content. 1.2 जिसमें एडवांस पेडागोजिकल अप्रोचेस हम देखेंगे, हमने देखा था। 2.1 दैट इज़ ब्लेंडेड लर्निंग। 2.2 दैट इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। 2.3 इज़ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। 2.4 इज़ सिनेरियो बेस्ड लर्निंग एंड 2.5 इज़ सिस्टम अप्रोच इन टीचिंग। ओके, यूनिट 3 इज़ ICT in education. ICT in education concept, need and its importance. Then application of ICT in education. एप्लीकेशन ऑफ ICT in education में A है टीचिंग लर्निंग, B इज़ रिसर्च, C इज़ पब्लिकेशन, D इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एवेल्यूशन एंड 3.3 इज़ challenges and barriers to integration of ICT in Indian schools. 3.4 is ICT teacher skills and qualities. 3.5 is safe use of ICT, net safety, netiquettes, copyright and plagiarisms. Okay, unit 4 is ICT supported advanced teaching and learning strategies. Okay, unit 4 is ICT supported advanced teaching learning strategies. 4.1 is advanced ICT supported teaching strategies, concept, need, feature, principle and importance. 4.2 is ICT and teaching learning strategies. 4.2 में जो है A है वेब बेस्ड लर्निंग, B है M लर्निंग, C इज कोऑपरेटिव लर्निंग, D इज कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड E इज CAI. ओके, 4.3 स्मार्ट क्लासरूम, नेचर, फीचर एंड एडवांटेजेस. 4.4 इज ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्स, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार्स. ओके, 4.5 is social networking for learning with special reference to Facebook and WhatsApp tool. 4.6 में है agencies using ICT for education, open school and universities, Intel, MOOC that is MOOC and MCKL. So ये सब था. इसमें भी हमने एक एप्लीकेशन लिया था प्रैक्टिकल में और उस एप्लीकेशन का फुल डिटेल यहाँ पे हमने दिखा था. ओके, सो इट इज़ कोर कोर्सेस. 105 हो गया. 106 एंड 107 इज़ ऑप्शनल कोर्स जिसमें आपको एक चूज़ करना पड़ता है. 106 पहले हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ जिसमें मैंने साइंस एंड मैथ चूज़ किया था. यूनिट 1 में लाइफ ऑन अर्थ है जिसमें सेल, जेनेटिक, प्लांट एंड एनिमल लाइफ, ऑर्गन सिस्टम, ये सब आता है. बी है कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ये सब है. यूनिट 2 में कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स, मोशन, एनर्जी एंड फोर्सेस, हीट एंड लाइट, इलेक्ट्रिकल करंट एंड मैग्नेटिज्म, देन साउंड एंड वेव्स, ये सब है. ओके, बी इज इन्वायरमेंटल साइंस, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. 3 इज स्ट्रीविंग फॉर अ बेटर इन्वायरमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्ट पिट एंड 4 इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो ये सब थे हमारे 109 का मैथ. मैथ में यूनिट 1 अर्थमेटिक्स का 1 है नंबर्स. नंबर्स में ए है दैट इज नेचर, होल इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, ऑपरेशन ऑन नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यूज ऑफ ब्रैकेट्स, इंडाइसेस, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यूनिटरी मेथड, वेरिएशन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब था अर्थमेटिक में. अलजेब्रा में बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, यूज ऑफ लेटर्स इन प्लेस ऑफ नंबर, algebraic expressions, addition, subtraction, multiplication and division of algebraic expression, then polynomial factors and multiples, identities, equation with one variable, linear equation in two variable, quadratic equation, ये सब था. यूनिट 2 में एक जियोमेट्री एंड बी इज अप्लाइड मैथमेटिक्स. जियोमेट्री में 1 बेसिक्स ऑफ जियोमेट्री,
उसमें भी 1 है बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, एंगल, पेयर ऑफ एंगल, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ एंड प्रॉपर्टीज। 3 है, थर्ड है दैट इज ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी, राइट। सेकेंड है दैट इज सर्कल, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्कमफरेंस, एरिया एंड थ्योरम्स। 3 है क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स, देयर थ्योरम्स। 4 है दैट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। बी दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स इन डे टू डे लाइफ, उसमें 1 है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर है परसेंटेज, फिर है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन डिस्काउंट एंड कमीशन। सेकेंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी, ग्राफ्स, मेंसुरेशन। थर्ड है दैट इज एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कोऑर्डिनेटरी ज्योमेट्री है फिर फोर्थ, ये सब है, ओके। एंड 109 एंड 1010 में हमें कोई लैब विज़िट करना था या फिर कोई टेक्स्ट बुक एनालाइज करना था, हमने लैब विज़िट किया और 109 हमारा ख़त्म हुआ। 107 यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, साइंस एंड मैथ मैंने चूज़ किया था। 107 में भी ऐसे ही 2 सब्जेक्ट होते हैं। सो इसमें यूनिट 1 नेचर ऑफ जनरल साइंस, तो मैथ का होगा नेचर ऑफ मैथ। 1.1 you can see nature, scope and place of general science at secondary and higher secondary level. फिर objectives of teaching general science in at secondary and higher secondary level. फिर curriculum है, syllabus analysis वो जो भी है। फिर text book and content analysis of general science. Unit 2 है pedagogical approaches and resources of general science and general science. सेम यहाँ पे मैथ का भी है, ओके।